बिहार 9वीं फेल के रास्ते नहीं जा रहा है भाई। वो तो भाई मत भेजो। तेजस्वी यादव खिलाड़ी थे, तेजस्वी यादव खिलाड़ी थे, रहने दो, अच्छा रहने दो। तेजस्वी यादव खिलाड़ी एक का क्रिकेटर। आप लोग चूज करिए, एक व्यक्ति बोले। इनको आरजेडी से टिकट दिलाओ, चुनाव लड़ो। ओके ओके ओके, कंचना यादव वैसे क्रिकेटर रहे हैं तेजस्वी यादव। नहीं, इनको क्रिकेट से मतलब नहीं है, क्रिकेटर तो इनको क्रिकेट से मतलब नहीं है। वो तो 12वीं पास है। क्रिकेटर तो सचिन तेंदुलकर उनसे बड़े थोड़ी रहे। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं तो कह ही नहीं रहा कि पानी पटाने वाले को क्रिकेटर मत कहो, मैंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल क्रिकेटर रहे होंगे तो विराट कोहली भी रहे, राहुल द्रविड़ भी रहे, सचिन तेंदुलकर भी रहे। अरे आपके सारे खानदान में सब लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप खुद रहे, सब कुछ रहे। आपको 10वीं करनी याद नहीं है तो क्या हो गया? 10वीं करनी याद नहीं है। शिक्षा की शांति। मैं पूछना चाहती हूँ, 10वीं पास 12वीं पास ये इतना रहे उतना रहे। मैं पीएचडी में यहाँ पर कितने पीएचडी, मैं पीएचडी में यहाँ पर कितने पीएचडी, आप नेतृत्व करिए, बिहार का चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 60,000 लोगों की हत्या हुई है 2005 से। 1290 डकैतियां, 2556 किडनैपिंग, 1390 रेप। 65,000 हत्या हुई है 2005 से। और सवाल किसका है वो हाथ खड़ा करें। ओके, सवाल क्या है? एक सेकंड शांति, सवाल क्या है? सर मेरा एक सवाल है। खड़े हो जाओ आप। सर मेरा एक सवाल है कि जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 35 लाख वोट बिहार से काटे जा रहे हैं, उसमें दलित और जो गरीब जो होते हैं वो लोग हैं। तो इस पे आप बिहार का क्या कहना है? इस पे क्या कहना है? इस पे सवाल पूछा गया। ओके, बीजेपी का क्या कहना है? जवाब मैं जवाब देता हूं। तेलंगाना में चुनाव जीते, 22,50,000 वोट काट दिए गए, तब क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, 7% वोट बढ़ा दिया गया, तब क्यों नहीं बोले? महाराष्ट्र में वोट बढ़ गया तो गड़बड़, बिहार में कट रहा है तो गड़बड़। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है वो भी वोट डालेंगे, जो देश का नागरिक नहीं है वो भी वोट डालेगा, कोई घुसपैठिया है वो भी वोट डालेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा। ये संविधान का अधिकार है। घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए, कौन राय देना चाहता है? कहता है कि घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? खड़े होकर बोलिए। घुसपैठियों को वोट डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? घुसपैठी अगर वोट डालेंगे वो सिर्फ अपने मंसूबे के लिए, जैसे बांग्लादेशी हमारे देश से डिपोर्ट करे जा रहे हैं, देश में अपने ही देशों को उन चीज़ों का फायदा नहीं मिल पाता जितने बांग्लादेशी फायदा उठा लेते हैं। बजाओ ताली। तो अब अंसार रजा तो देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते नहीं, कहते हैं ऐसा, पता नहीं कहां से आते हैं, पता नहीं, पर 1,25,000 करोड़ अगर बिहार को दिया जाएगा इतना कारण तो आपको चिड़न होगी, इतना चिड़न होगी। 1,25,000 करोड़ अगर बिहार को दे दिया गया, पैकेज दे दिया गया। चश्मा गिर गया आपका। संभाल के मैं कहां से थोड़ा संभाल के, थोड़ा पानी देना। नहीं सुनिए, 1,25,000 करोड़ हम पानी पिलाएंगे बिहार को दे दिया गया, अगर दे दिया गया कहां तो क्या चिड़न हो जाएगी? दिखाइए, अगर पैकेज दिखाइए क्या दिया, चिड़न हो जाएगी? दिखाइए क्या दिया? 7,500 करोड़ की परियोजना है, 7,500 करोड़ की परियोजना है। कहां शुगर मिल अनाउंस करी? कहां शुगर मिल? अच्छा, कहां शुगर मिल? मेरा आंसर शुगर मिल दिखाओ, से नहीं होता, अभी शुगर मिल दिखाओ, अभी शुगर मिल दिखाओ, यहाँ खड़े होकर अभी शुगर मिल दिखाओ, अभी शुगर मिल दिखाओ। अंसार रजा, आपने बाजी पलट दी पूरी। शुरुआत कैसे करी और पलट के बाजी कैसे करी? इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए। फेल और भ्रष्टाचार को बीजेपी विषय बना रही है। अरे इनको जो बनाना बनाइए, आप पब्लिक के मुद्दे को विषय बनाएंगे। इनको जो बनाना बनाइए। हमारी बात क्या है? पब्लिक का मुद्दा रोजगार है, पब्लिक का मुद्दा हर रोज हत्या हो रहा है बिहार में, वो है पब्लिक का मुद्दा। ये उनका इलेक्टोरल रोल से नाम काटा जा रहा है, ये मुद्दा है। लेकिन मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। जवाब ये है, हमने कभी भी इलेक्शन कमीशन को यह नहीं कहा कि वो गैर संवैधानिक है, वो संवैधानिक है। इलेक्शन कमीशन का काम करना यह है, और हमने रोकने के लिए नहीं कहा था। हमारा काम यह था, वही जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, आप इसको नवंबर के ही चुनाव से क्यों जोड़ रहे हो? और टीडीपी ने भी वही कहा कि 6 महीने में इनको होने चाहिए। सिद्धार्थ यादव, जैन अंसार रजा, सिद्धार्थ यादव। अब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला था, और बड़ी शालीनता से जवाब दूंगा। कुछ घटना हुई 15 दिन 17 दिन, मैं कहता हूं एक घटना नहीं होनी चाहिए, एक घटना नहीं होनी चाहिए। 15 साल का कार्यकाल, आप 15 दिन पे अब आप 15 साल का कार्यकाल 15 दिन से आकर रहे, कोई बात नहीं। मैं बस इतना बताता हूं, जब इनकी सरकार थी 3,800 ये बाजी पलटना आपको आता है। ये रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा, आपको क्या लगता है? सर जो कुछ भूपेश बघेल के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है, ईडी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? जो बाजी पलटने की बात आपने कही है, आप यकीन मानिए सारी चीजें हमने मोदी जी से सीखी हैं। अच्छा, सब कुछ, बंद कमरे में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अगले भाषण में कुछ, अपनी ही बात। 35 साल भिक्षा मांग के खाया, 40 साल भिक्षा मांग के खाया, और फिर
जब वो किसी पद पर नहीं थे तो 29 स्टेट अमेरिका के वो घूम चुके थे। वहीं से सीखा मैंने ये सब। अब आगे बोलिए। अच्छा, इनका कनेक्शन टूट गया है। ईडी के ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिन्होंने चश्मा उल्टा पहना है ना, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी बात उनकी समझ में नहीं आ रहा जिन्होंने चश्मा उल्टा पहना है। एक बात बताइए। देश कहां समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया? मैं तब से सुन रहा हूं मैं गौर से, समझा रहा पता हूं नहीं क्या आपको। सुनाएंगे, मैं क्या समझा रहा हूं बताएंगे। आपको। एक स्टूडियो से निकलेंगे, सर, कुछ यहाँ मैं- झूठ बोलेंगे, अगले में जाएंगे कुछ, ये सब स्टूडियो वाले सर हैं। मोदी जी से ये सीखा बाहर मैंने। कुछ नहीं है, सर स्टूडियो मोदी वाले जी से स्टूडियो सीखा टू मैंने। स्टूडियो घूमेंगे, सर मोदी बात जी से सुनाते सीखा रहेंगे, मैंने। पता नहीं किसका एजेंडा पे अच्छा चल एक रहे बात हैं। बताइए, चलिए एक मिनट कंचना जी, अरे अपना मैं अपनी मजबूत गलती आदमी मानने संभाल को लेंगे तैयार हूं। अगर सिद्धार्थ जी ये कह दें कि मोदी जी के ये 3 बयान नहीं है तो मैं अपनी गलती मानने को अच्छा, तैयार मैं बताइए प्रश्न मुझे। पे आता हूं। मैं क्या ईडी उन्होंने के नहीं प्रश्न बोला? अंसार रज़ा, मैं ईडी के प्रश्न पे आता हूं। ईडी की कार्रवाई अरे सर इतना अच्छा सवाल किया, आप ईडी पे पहुंच गए। नहीं जाना चाहिए ईडी पे। राहुल गांधी जा रहे हैं। अरे सर हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं हमारे अरे पास। आप इनके पीछे ईडी भेज देंगे कल। अरे वो कह रहे हैं कुछ नहीं है, कह रहे हो उनके पास कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं है तो अरे ईडी जाएगी, ईडी कुछ वालों नहीं दूर रहो। मिलेगा, कुछ ईडी नहीं है वालों तो क्यों पूरे इनकी बात क्यों बात जाएगी? लगाओगे। अंसार रज़ा क्या ईडी क्यों जाएगी भाई? नहीं इनको नहीं भेज रहे, ये सारी बात राहुल गांधी के लिए कह रहे आप हैं। किसी समस्या बीजेपी दूसरी के है। आदमी के पास भेज सकते हैं ईडी? हिम्मत है? दुनिया के पास जाती है, किसके बहुत पास? कंपनियों के पास जाती बताइए है, तो मुझे। बहुत बिजनेसमैन के पास एक जाती है, बीजेपी का नेता बहुत बताइए। politicians के पास जाती अरे है। जो भ्रष्टाचार में फंसे थे अब कोई वो तो जबरदस्ती वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए। जो जिन पर भ्रष्टाचार ईडी के किया, उसी केस के चल पास रहे जाएगी। थे वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। ठीक है, अब